करीब 2 माह से हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी वर्कर्स और उनके समर्थन में आई आशा वर्कर्स के खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष और आंगनबाड़ी वर्कर्स के खिलाफ विभाग ने पुलिस में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत ये केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पिछले 2 माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। उनके समर्थन में दूसरे विभागों के कर्मचारी भी आए हैं। हम 20 तारीख को मोड़ी सब सेंटर पे गए थे। मोड़ी जो सेंटर है आंगनबाड़ी वर्कर्स का, और 19 तारीख को उन्होंने खुद हमें फ़ोन किया था कि दीदी आप यहाँ आओ, ट्रेनिंग चल रही है, हमारे ऊपर प्रेशर देके ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो हम वर्कर के कहने पे हम वहाँ गए थे। वो आंदोलन में आने को तैयार थी, तो हम वहाँ सिर्फ अपील करने गए थे कि भाई पूरे हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने मांग मुद्दों को लेके आंदोलन पे बैठी हुई हैं। आप सब वहाँ पहुँचें और इन बहनों का साथ लें और अपने मांग मुद्दों को मनवाएं। उन्हीं वर्कर्स को, उनमें से 4-5 वर्कर तो हमारे साथ आ गई। वहाँ सिर्फ अपील की थी हमने, 4-5 वर्कर हमारे साथ आ गई। बाकी वर्करों ने ये कहा था कि दीदी हम कल आ जाएंगे। पीछे से वहाँ की जो सुपरवाइजर थी, जो ट्रेनिंग ले रही थी, उन्होंने दबाव दे के प्रेशर डाल के उन लड़कियों के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखवाई जो कि बिल्कुल झूठी है, बेबुनियादी है। और हमने वहाँ पे ना कोई बदतमीजी की, ना कोई छेड़खानी नहीं की, ना कि हमने किसी वर्कर का हाथ पकड़ा, बल्कि वो जो सुपरवाइजर थी वो ज़बरदस्ती लड़कियों को उठा उठा के कमरे के अंदर बंद करने की कोशिश कर रही थी। तो हम सरकार से ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह से गुलामी करवाने की कोशिश न की जाए। हम वर्कर हैं, ये आंगनबाड़ी वर्कर हैं, मान सम्मान के साथ ये नौकरी करती हैं, और संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जब जब सरकार इनके ऊपर जुल्म करेगी तो ये आंदोलन करेंगी। और हम सरकार को ये भी बता देना चाहते हैं कि सरकार का खुद किया हुआ समझौता लागू करवाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर बहनें बैठी हुई हैं, कोई नई मांग को लेके ये नहीं बैठी हुई। तो ये मुकदमे दर्ज, झूठे मुकदमे दर्ज करवा के ये तानाशाही बंद करे। और हम इस CDPO मैडम को भी बता देना चाहते हैं, अगर आंगनबाड़ी वर्कर है तो CDPO है, और जिस दिन आंगनबाड़ी वर्कर नहीं बचेंगे तो CDPO का क्या काम रहेगा। तो ये हम CDPO की मैडम की, और वो जिस सुपरवाइजर ने वर्करों के ऊपर दबाव दे के ये एप्लीकेशन लगवाई और मुकदमा दर्ज करवाया है, ये बिल्कुल झूठा है, बेबुनियादी है। उन्हीं वर्करों की हमारे पास एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है, 5-6 दिन पहले उन्होंने खुद एक एप्लीकेशन डाल रखी है जो हमारे पास है कि हम ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, अधिकारी हमारे ऊपर प्रेशर देकर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हम आंदोलन में आना चाहते हैं। और जिस दिन हम उस स्कूल में गए थे, वहाँ की जब हमने एंट्री की तब से लेकर और जब हम बाहर आए तब तक की हमारे पास वीडियो क्लिप भी पड़ी हुई है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये हमारी प्ले स्कूल की रिव्यू ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पर जो हड़ताल में आंगनबाड़ी वर्कर और आशा की ये प्रधान है, तो ये इन्होंने जा करके और वहाँ बाधा डाली। तो मोड़ी जो गांव है वहाँ पे स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, मोड़ी स्कूल में। तो उसकी हमने शिकायत जो है SP साहब को और कंसर्न थाने को दे दी थी। तो वहाँ पे वो किया है कि भाई इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली। हाँ, जो आंगनवाड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं, क्योंकि जहाँ ये इनका काम, अगर ये हड़ताल पे है, अपना वो रख रही हैं, तो वहाँ जो धरना स्थल था वहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो ट्रेनिंग चल रही थी, जो आंगनवाड़ी अपना काम कर रही थी, तो वहाँ पर जा कर के इन्होंने रुकवाने की कोशिश की। उनको मतलब भला बुरा भी कहा कि भाई तुम ले रहे हो। तो उन्होंने भी शिकायत की, और जो सुपरवाइज़र थी वहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रही थी, उनकी तरफ से भी ये आया कि भाई ये हर रोज़ आती है और बाधा डालती है। तो इसलिए हमने कि ट्रेनिंग सुचारू रूप से चले, तो शिकायत जो है थाने में दी थी। हाँ, जहाँ मतलब मोड़ी में ये 3 ही गई थी, जो जिनका वो गए थे उन्हीं के खिलाफ दिया गया।